सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन कोटली। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मार्केट में जो प्राइस होता है वो जब नीचे या फिर ऊपर इस तरह से मूव करता है तो मार्केट में जो है ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर इन लोगों को पैसे मिलते हैं। स्पेशली ऑप्शन बायर को ही इस मूव में पैसे मिलते हैं। ऑप्शन सेलर को साइडवेज मार्केट में भी पैसा मिलता है या फिर मार्केट अगर उसकी डायरेक्शन में मूव करता है तो भी पैसा मिलता है। अब बात यह है कि ये जो मूव डिसाइडेड होते हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं। मार्केट का जो मूड होता है वो नीचे जाने का या ऊपर जाने का वो डिसाइड कैसे होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। क्योंकि जब भी ये मूव डिसाइडेड होते हैं तो ऑप्शन बायर का अच्छा पैसा बनता है इसमें। तो कोई तो कारण होगा कि जब मार्केट का मूड होता है कि नीचे जाए, या कोई तो कारण होता होगा कि मार्केट कहीं पे सपोर्ट लेकर के वहां से प्राइस ऊपर चली जाती है या फिर नीचे चली जाती है। तो इसके पीछे के कारण क्या है, इसके पीछे के लॉजिक क्या हो सकते हैं। और जब भी मार्केट में आपको इस तरह के मूव्स मिलते हैं, यानी कि अगर आपको कोई डाउनवर्ड मूव मिलता है या आपको कोई अपवर्ड मूव मिलता है, तो इस सिचुएशन में ऑप्शन बायर का एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है इस मूवमेंट पे। तो आखिर ये जो सेंटीमेंट है मार्केट का, ये बनता कैसे है, किसके मूड पे बनता है। मार्केट का जो ये मूड होता है वो डिसाइड होता है कैंडल स्टिक पैटर्न पे। आप ये कैंडल स्टिक देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि जो ये कैंडल है, इस कैंडल की जो बॉडी है, बॉडी यहाँ तक है और ऊपर भी एक ये विक दिख रही है आपको और ये नीचे भी ये विक दिख रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, आखिर ये कैंडल ये पूरी क्यों नहीं बनी है जैसे ये यहाँ पर बनी है। ये कैंडल इस तरह की देखिए, इसमें ऊपर भी विक नहीं है और नीचे छोटी सी विक है। तो ये कैंडल ऐसी क्यों है और ये कैंडल ऐसी क्यों है। यही मार्केट का वो बिहेवियर है जो ये बताता है कि मार्केट की प्राइस नीचे जाने वाली है या ऊपर जाने वाली है, या ऊपर से नीचे की ओर मूव करने वाली है या फिर नीचे से ऊपर की ओर मूव करने वाली है। ये इसी को कहते हैं कैंडल का बिहेवियर और मूड। ये डिसाइड करता है कि आने वाला जो मार्केट का मूव होगा वो किस डायरेक्शन में होने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बॉडी है, बॉडी यहाँ पर बीच में बनी हुई है, प्लस ऊपर भी विग है और नीचे भी विग है। तो इसका मूड क्या है, जैसे देखिए ये जो कैंडल है यहाँ से प्राइस नीचे आई क्योंकि बॉडी देखिए पूरी नीचे तक है, छोटी सी विग है। तो इस विक का मतलब यह है कि ऑप्शन सेलर की इसमें जो है क्वांटिटी ज्यादा है और वो ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मार्केट की प्राइस को वो नीचे ले जा सकेंगे, अभी और ज्यादा जाएगी मार्केट की प्राइस। इसीलिए इस कैंडल में देखिए मार्केट की प्राइस जो है फिर से नीचे गई है और इसके बाद देखिए इसमें बहुत छोटी सी विग है जबकि बॉडी बहुत ज्यादा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट की प्राइस फिर से नीचे जाएगी। और देखिए मार्केट की प्राइस फिर से नीचे आ गई, लेकिन देखिए इसमें विग नहीं है नीचे। तो यहाँ पर हुआ क्या, मार्केट का जो रिवर्सल जो पैटर्न हुआ है वो मात्र 3 कैंडल का है, यानी कि शार्प रिवर्सल नहीं हुआ है। जबकि आप यहाँ पर देखिए मार्केट की प्राइस यहाँ से क्या हुई, नीचे आई है, बॉडी लंबी है, विग छोटी है। इसका मतलब यह है कि मार्केट की प्राइस नीचे जाएगी। दूसरी कैंडल देखिए बनी, मार्केट की प्राइस फिर से नीचे गई। इसमें भी देखिए विग है लेकिन ऊपर साइड है, लेकिन जो प्राइस क्लोज हुई है वो नीचे क्लोज हुई है, नीचे विग नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट की प्राइस फिर से नीचे जाएगी और देखिए फिर से एक कैंडल नीचे की ओर बन गई। अब यहां देखिए क्या होता है, यहां पर बॉडी भी है और दोनों साइड विग है। अब यहाँ पे इस पैटर्न यानी कि इस कैंडल की इमेज को आप इससे मैच करिए, ये इससे मैच कर रही है। क्यों, क्योंकि इसके दोनों ओर देखिए विग है और नीचे की ओर विग थोड़ी लंबी बनी हुई है। तो यहाँ पे इंडिकेशन क्या है, यहाँ पे इंडिकेशन ये है कि मार्केट की प्राइस यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस है। यहाँ पे ऑप्शन बायर के स्टॉप लॉसेस हैं जो ये चाहते हैं कि मार्केट की प्राइस यहाँ से नीचे ना जाए, यानी कि प्राइस जल्दी ही यहाँ से रिवर्स होने वाली है। इससे आपको इंडिकेशन क्या मिलता है कि अगर आपको इन कैंडल्स में प्रॉफिट मिल रहे हैं तो आप अपने प्रॉफिट को बुक करें या कुछ क्वांटिटी वहां पर आप बुक करके अपने जो ट्रेड है उससे निकलने का प्रयास करें। नेक्स्ट कैंडल में देखें सेम वही बात है, बॉडी छोटी है और दोनों ओर विग ज्यादा है और नीचे भी विग है। इसका मतलब यह है कि यहां से प्राइस रिवर्सल हो सकती है। कैंडल का जो मूड है वो ये बता रहा है कि सपोर्ट पर ऑप्शन बायर अवेलेबल है जो ये चाहते हैं कि मार्केट की प्राइस यहां से नीचे ना जाए। जैसा कि देखिए यहां पर मेंशन है फियर फॉर डाउन साइड, यानी कि प्राइस इसके नीचे जाने में प्राइस को डर लग रहा है। आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग फॉल, आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग फॉल, ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग फॉल है जिससे मार्केट नीचे आई है, और फियर फॉर डाउन साइड यानी कि प्राइस को नीचे जाने में डर लग रहा है। ये इंडिकेशन है। ये कौन बताता है, ये विग बताती है। इस विग का मतलब क्या होता है, ये विग ये बताती है कि
यहाँ सपोर्ट पर यानी कि इस जगह सपोर्ट पर कुछ ऐसे बायर्स अवेलेबल हैं जो ये चाहते हैं कि उनके लॉसेस ना हो, वो अपने स्टॉप लॉस बचाने के लिए यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर देते हैं। क्वांटिटी ऐड करने का मतलब मार्केट में और पैसा लगा देते हैं, जिससे कि मार्केट की प्राइस ऊपर को फ्लक्चुएट कर जाती है। या हम यूं कहें कि जब मार्केट की प्राइस नीचे आती है और यहाँ इस लेवल पे आकर के प्राइस थोड़ा सा घट जाता है, प्राइस कम हो जाता है, अक्सर आपने देखा होगा कि जब प्राइसेस कम होती है तो वहां पे बाइंग हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने के बाद सेम वही देखिए मार्केट का बिहेवियर क्या है, यानी कि कैंडल का जो मूड है वो मूड क्या है कि विग लंबी है। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ से दोबारा से रिवर्सल हो जाएगी, यानी कि प्राइस दोबारा से बैक जाएंगे। इस कंडीशन में आपको अपने प्रॉफिट को सेव कर लेना चाहिए, अदरवाइज जो आपके प्रॉफिट है यहाँ से जाने की संभावना रहती है। जैसे ये 4 कैंडल का मूव है और जैसे ये 2 कैंडल यहाँ पर मूव करेंगी, आपका करीबन 40% प्रॉफिट यहाँ से जा सकता है। इसलिए जब भी इस तरह से मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव करती है और सेम डायरेक्शन में अगर विग्स आने लगती है लंबी लंबी, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे ऑप्शन बायर्स अवेलेबल है। आपको अपनी प्राइस को यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए, आपको अपने प्रॉफिट को यहाँ बुक। अब आइए इस कैंडल पैटर्न के बिहेवियर को यानी कि इस मूड को इस चार्ट पर समझते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे इंडिकेशन दिया हुआ है कि जब भी बॉडी ज्यादा होगी तो वो इंडिकेशन ये होगा कि प्राइस उस ओर को मूव करेगी। देखिए बॉडी ज्यादा है, प्राइस मूव कर गई, बॉडी ज्यादा है, मूव कर गई। और जब भी बॉडी कम हो और विक्स ज्यादा हो, यानी ये विक्स ज्यादा होगी, उसका मतलब ये होगा कि प्राइस यहां पर पॉज करने वाली है स्ट्रांग फॉल के बाद, यानी कि मार्केट साइडवेज जाने वाली है या फिर वहां से रिवर्सल होने की संभावनाएं होती हैं। तो इस कंडीशन में आपको जो है अपने प्रॉफिट बुक करने हैं। जैसे कि यहां देखिए मार्केट में ये बिग कैंडल है, बॉडी ज्यादा है, प्राइस नीचे आ गई, बॉडी के नीचे विग नहीं है, प्राइस फिर से नीचे आ गई। यहां पे इंडिकेशन है कि विग है, यहां पे आपको सतर्क होना है। प्राइस नीचे आई, दोनों साइड विग है, एक कैंडल में विग आई, दूसरी कैंडल में भी विग ज्यादा है और ये हैमर का फॉर्मेशन है। फिर पिन बार का फॉर्मेशन है। पिन बार और हैमर ये डिसाइड करती है कि यहाँ पर बाइंग स्ट्रॉन्ग है। और सेम वही देखिए दोनों कैंडल के बाद प्राइस यहाँ से एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया और प्राइस यहाँ से बैक कर गई। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी वीक ज्यादा हो, यानी कि ये कैंडल का बिहेवियर है कि यहां से प्राइस दोबारा से बैक होने वाली है, आप अपनी ट्रेड में, यानी कि आपके ट्रेड का बुक करने का समय हो चुका है, आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लें। तो इस तरह से ये कैंडल का मूड डिसाइड करता है कि आपको कहां तक अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है, अपने प्रॉफिट को लेकर आपको जाना है। हमने कैंडल स्टिक के बिहेवियर पे पूरी एक सीरीज बनाई है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम होती है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। प्लीज सीरीज को पूरा कंटिन्यू करें और पूरी सीरीज को देखें। कैंडल बिहेवियर पैटर्न को समझने के बाद आपको ऑप्शन की प्राइस कहां तक मूव करेगी, कहां तक जाएगी, ये समझने में बड़ी आसानी मिलेगी, जो कि आपके लिए बेहतर होगी और आप अच्छे प्रॉफिट को मार्केट में बुक कर पाएंगे। हैव अ गुड डे।